आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सन 1930 में महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की? तो साथियों, जो सही आंसर है वो आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? कि भारत के अंदर दूसरे हैं वो आम चुनाव हैं वो सन 1957 में हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना है सन 1906 में हुई। अगला प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? कि सन 1885 के अंदर कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा 489। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो A.O. ह्यूम है उन्होंने कांग्रेस पार्टी दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना है वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो साथियों, अपना सही आंसर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत चीन। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना है वो 1961 में हुई। अगला प्रश्न है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? कि 1952 में जो आम चुनाव हुए तो उनके अंदर भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर जीत मिली? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो इसका विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीति दल का अभाव,
अगला प्रश्न है, सन 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1959 में केरल के अंदर साम्यवादी सरकार बनी, उसके मुख्यमंत्री EMS नंबूद्रीपाद थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? कि साम्यवादी दल है, इसकी स्थापना है वो कौन से सन में हुई? तो इसकी स्थापना है वो सन 1924 ईस्वी में हुई। प्रश्न है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये सभी हैं, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे? भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। अगला प्रश्न है, सन 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी में। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? अगला प्रश्न, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, सन 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? तो 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल हैं? तो संस्थागत क्रांतिकारी दल मैक्सिको क्रांतिकारी राजनीतिक दल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? कि 1960 वो कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक माना गया। तो ये तीनों ही कारण हैं, चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। उपयुक्त सभी हैं तीनों ही। लास्ट प्रश्न है,
1986 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। इसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे? तो इसका सही आंसर ये तीनों ही हो जाएंगे। राष्ट्रीय मंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण